अनंत में से सब प्रकाश आता है और अनंत में ही सब समा जाता है। अनंत का ही सब स्वरूप है। लेकिन कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की। तुलसीदास जी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी रत्नावली में गुरु देख लिया। देखने की दृष्टि की मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। अच्छा, कमंडल में पानी था, किसी वृक्ष में डाला, उस वृक्ष में से एक प्रेत प्रकट हो गया। और प्रकट होकर के कहता है कि मैं इस प्रेत योनि में बहुत दिनों से प्यासा था, इसमें मैं पानी मांग नहीं सकता था और तूने बाबा मेरी प्यास बुझा दी। परमात्मा तेरी भी प्यास बुझा देंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी तो एक ही प्यास है, अखियां हरि दर्शन की प्यास है। मेरी तो एक ही प्यास है, प्रेत बोला, बोले उनका पता तो हम भी नहीं जानते, उस परमात्मा का एड्रेस तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ये जरूर है बाबा कि उनका जो पता जानते हैं, उनका पता मैं जानता हूं। जिनका एड्रेस जो जानते हैं, उनका एड्रेस मैं जानता हूं। बोले वो कौन है? क्या वो श्री हनुमंत लाल जी महाराज। बोले उनका एड्रेस आप क्यों जानते हो? बोले एड्रेस रखना पड़ता है। बोले कारण कि जहां वो हनुमान जी रहते हैं वहां पर हम नहीं रह सकते, इसलिए कभी कभी दुश्मन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आजकल वो कहां रहता है। अपने दुश्मन का भी एड्रेस रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आजकल वो कहां रहता है। तो बोले वो आप विचार करना, तुलसीदास जी महाराज ने पत्नी में गुरु देखा, प्रेत में भी गुरु देख लिया। उनसे निवेदन करते हैं कि वो कहां रहते हैं जो राम जी का पता जानते हैं। बोले जहां पर हरि कथा होती है, जहां पर परमात्मा की कीर्तन होते हैं, जहां सत्संग होती है, वहां तो वो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज पधारते हैं। अच्छा, तो अभी चलो कथा में। बोले चलो। बोलो उनको पहचाना कैसे जाएगा कि हनुमान जी महाराज कथा में आ गए? प्रेत ने संकेत किया। बोले सुनो, कथा में सबसे पहले आएंगे और कथा को अच्छी तरह करा के आरती होने के बाद, सारी सभा जाने के बाद सबसे पीछे जाएंगे। तुलसीदास जी सत्संग कथा में आए, भागवत कथा में आए, राम जी की कथा में आए, सबसे पहले आवे। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति, विकलांग, कमजोर, सबसे पहले उनको बैठा हुआ मिले। कई दिन निकल गए, कितना भी तुलसीदास जी पहले आए तो तैयार मिले।
एक दिन सारी सभा चली गई, तुलसी बाबा नहीं गए। हनुमान जी महाराज बचे, तो हनुमान जी ने कहा जा जा। बोले पहले तुम जाओ। बोले हम तो बूढ़े आदमी हैं, विकलांग हैं, हम चले जाएंगे, पहले तू जा। बोले कहाँ जाए, जब घर छूट ही गया है तो जाएंगे कहाँ, हमें तो घाट पे ही रहना है। तुलसी बाबा ने कहा, बोले जब घर ही छूट गया है तो अब कहाँ जाएंगे, हमें भी यहीं रहना है। क्या मतलब, तुलसीदास जी महाराज ने चरण पकड़ के कहा, प्रभु आप कृपा करें। हनुमान जी प्रसन्न होकर के बोले, आपको किसने बता दिया तरीका, ये किसने बताया आपको? बोले मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। तो कहते हैं कि चित्रकूट की या घाट पर संकेत करते हैं कि वहां चलो। साधु के वेश में भगवान राम अभी वहां है, और इतिहास कहता है कि वो चंदन घिस रहे थे। आप विचार करना, पत्नी में गुरु देखा, प्रेत में गुरु देखा, ऐसे कई गुरुओं के बाद उनको सतगुरु मिले। ऐसे हमें भी कई गुरुओं के बाद, मां भी गुरु है, उन्होंने हमें पिता का ज्ञान कराया। मां ने कहा तुम्हारे पिता यह है, पिता भी गुरु है, उन्होंने व्यवहार का ज्ञान कराया। अध्यापक भी गुरु है, उन्होंने अक्षर ज्ञान कराया। ब्राह्मण भी गुरु है, जिन्हें हमें व्यवहार का ज्ञान कराया, परमार्थ का ज्ञान कराया। कोई व्यापार गुरु है। ऐसे कई गुरुओं को भेंट होते होते हमें सतगुरु मिलते हैं। तो हमें सतगुरु इस संसार में मिलते हैं, लेकिन हमारी रावण की तरह चूक न हो जाए। इस संत ने लिखा है कि सत्संग में कई कई रूप संत दिखावेला, ते कर ली जो विश्वास साहिब आवेला। संत रूप जोरी बनावे, संत रूप जोहरी बनावे, और ज्ञान ध्यान की बालद भर लावे, वह परखावे निज रूप तिर तिर जावेला। सत्संग में कई कई रूप संत दिखावेला, ते कर ली जो विश्वास साहिब आवेला। और कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज चंदन घस रहे हैं, और हनुमान जी तोता का रूप बना करके वही है, भगवान तिलक कर रहे हैं। तभी उन्होंने बोला है, श्री रघुवीर खड़े सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग अपने, यूं बोले हनुमान जी बनकर तोता। बोलो बजरंगबली की जय हो। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। आप विचारिए, आप चिंतन कीजिए, आप सोचिए कि हनुमान जी महाराज तोता बने, सुख बने, और उन्होंने तुलसीदास जी को संकेत किया। अच्छा, भागवत में उधर भी तोता है और इधर भागवत में भी भागवत कहने वाले सुखी हैं, सुखदेव मुनि। अब हम बहुत जल्दी ही कथा में प्रवेश करने वाले हैं। हम कथा के द्वार पर हैं।
ये पाप हरणी पावन गंगा, इस ज्ञान गंगा में हम, इस प्रवाह में हम स्नान करने वाले हैं। बस एक छोटी सी मेरी विनती है, ये जिंदगी जो हमें मिली है, ये बहुत कीमती है। इसका एक एक क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको लाभ क्यों मिलता है, गलती कहां हो जाती है, ये एक छोटी सी बात बता करके मैं मेरी कथा परमात्मा की जो वाणी है, श्री सुखदेव जी महाराज जो फरमा रहे हैं, मैं प्रवेश करने वाला हूं। एक कोई मास्टर जी हैं, स्कूल चलाते हैं। एक आदमी आपका बच्चा ने लेर गयो। एक पिता अपने पुत्र को स्कूल में लेके गया और उस स्कूल में आचार्य जी से कहा, बोले यूं तो मेरा बच्चा जन्म से ही बहुत प्रतिभावान है, बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से इसकी बुद्धि की परीक्षा कर लो। मास्टर जी बोला, आप बच्चा ने अठे छोड़ जाओ, 1 महीना बाद में आप पाछा आ जाओ। तो बच्चों कैसो दिमाग रखे हैं, मैं की परीक्षा कर लो। 1 महीने बाद में पिताजी आए, पिताजी आए और आचार्य जी से कहा, मास्टर जी से कहा, कहो हमारा बच्चे का क्या हाल है। आचार्य जी कहते हैं, आपके बच्चे का क्या कहना, आपका बच्चा बहुत ही बहुत क्या कहूं, ठीक तो है। बोले हाँ बिल्कुल, आपके बच्चे में 100 में से 98 गुण है। आपके बच्चे में 100 में से 98 गुण है, बस इसमें 2 ही गुण नहीं है। बोला कौन सा, वो 2 कौन से। दो गुण को नहीं ई के अंदर और 98 गुण है। बोला बे 2 गुण कौन सा, के एक तो ई की खुद की अकल काम करे कोने, और दूसरो वो मारो के वो माने कोने। समझ में? एक तो खुद की अकल काम करे कोनी, और एक दूसरों ओ मारो कियोड़ो करे कोने। तो मतलब क्या खुद को दिमाग काम करे कोने, जाने जी की माने कोने। तो वह 98 में गया पानी में, गई भैंस पानी में। एक आदमी कोई वो वाद्य है ना, वो हारमोनियम वो बजाया करतो, सिखलाया करतो। तो एक सीखवा के लिए गयो कि वो हारमोनियम वाद्य मैं नहीं बजा, वो सिखा दो, मैं कुछ जानता नहीं हूं। बोले बैठ जा, 200 रुपया महीने का लगेगा, 200 रुपया महीने का लगेगा,
सिखा दूंगा बेटा। बोले ठीक है। एक कोई दूसरों भी बैठे हो बेटे, वो बोलो गुरुजी मैंने भी सिखा दो। और वैसे तो मेरे को ये स्वर सरगम तो आती है, कुछ राग रागनियां भी आती है, मुझे थोड़ा गायन भी आ जाता है। मुझे भी सिखाओ। गुरुजी बोला तने भी सीखा तो दूंगा, पर रुपया लागला थारे 400 महीना का। जब वो बोलो कि काई कौन जाने जी का तो 200 रुपया महीने का, अरे मैं आदो परफेक्ट हूं, जी का 400। बोले हाँ थारे डबल लागेला। बोले क्यों? क्या मैंने डबल आपत होली। बोले किया? क्या पहली तू सीखियोड़ो है ने बिन पहली मन मिटाणु पड़ेलो। पहली सीखियोड़ो है ने बिन मन मिटाणु पड़ेलो, तो 200 तो ऊका होगा, और फिर की बराबर सीखाऊंगा ना 200। मैं आप लोगों ने कहूँ, निवेदन करूँ, आपा जती चीज जाना हा कथा में, सत्संग में, महापुरुषों की जो वाणियां हैं, महापुरुषों को जो उपदेश है, बिन एकदम शुद्ध होकर के, एकदम खाली होकर के अपने जीवन में उतारेंगे, तो मेरे सज्जनों आपके जीवन में ये महापुरुषों की सत्संग, ये भगवान की कथा, ये भागवत की कथा जरूर आपके जीवन में रंग लाएगी, जरूर आपके जीवन में जो है चमक लाएगी। ऐसा मेरा जो है आप लोगों से निवेदन है। हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल मैंने निवेदन